दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी वाली 2 लाख की ड्रेस मुझे अमेरिका में मिली सिर्फ और सिर्फ 2000 की। यकीन नहीं हो रहा ना, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हूं अमेरिका में, तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग तो बनती ही है। तो मैं हर स्टोर में जा जाके कुछ नया देखती हूँ ताकि मुझे कुछ नया मिले, कुछ यूनिक मिले। तो आज मैं एक मॉल में आई थी जो मेरे होटल के बिल्कुल ही पास में है। सबसे पहले स्टोर पे एंट्री करते टाइम ही मुझे ये येलो कलर की ड्रेस दिखी और बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दीपिका ने पहनी थी। अब आप सोच रहे होगे नेक से टाई है, ऐसा नहीं है, आप इसको वैसे भी पहन सकते हो जैसे दीपिका ने इसको कैरी किया था। और इसका प्राइस देख के मैं हैरान रह गई, सच में 2000 की थी ये ड्रेस। यहाँ पर इतनी चीप चीप ड्रेसेस मिल रही थी कि पूछो मत। रेट्स बहुत ज़्यादा कम थे और ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन बुरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर साइज अवेलेबल नहीं था। काफ़ी कम ड्रेसेस में साइज था, जैसे कि ये। अब मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती हूँ क्योंकि जिसमें भी लास्टिक होता है मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पहनने में। यहाँ पर ये ड्रेस सिर्फ 3000 की थी और उसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आई स्वेयर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैं आगे गई कुछ और ड्रेसेस देखने के लिए, तो मैंने जाना कि आगे की तरफ कुछ अलग ड्रेसेस हैं और भी सस्ती हैं जिस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। 500 से 600 रुपए की ड्रेसेस है। यहाँ पर मैंने ज्वेलरी बॉक्स देखा। मैं ज्वेलरी बॉक्स देखकर बहुत अट्रैक्ट होती हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी ज्वेलरीज ऐसे ही बॉक्स में रखना पसंद करती हूँ। उसके बाद एक ट्रे थी जिसमें आईना था। समझ नहीं आ रहा था ये ट्रे है या फिर आईना है। बगल में ही चश्मे की दुकान थी जहां पर बहुत ही क्यूट क्यूट से चश्मे रखे हुए थे। मुझे सबसे अच्छा चश्मा तो व्हाइट वाला लगा था। ब्लैक वाला लगा के देखा था, मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। लगन का मानना था व्हाइट चश्मा मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ट्राई किया। और सच बता रही हूँ, इसका प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये चश्मा था 44,000 का। चश्मे इतने महंगे थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। कपड़े इतने सस्ते थे, शायद हो सकता है रियल का चश्मा हो या किसी ब्रांड का चश्मा हो। खैर, मैंने प्राइस देखकर ही वहां से बाहर निकल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वेलरीज देखी। क्योंकि मुझे एक्सेसरीज खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा इसको मैं बाद में खरीदूंगी, पहले दूसरी जगह चलती हूँ, वहां पर कुछ और एक्सप्लोर करती हूँ। दीपिका पादुकोण की ड्रेस आकर खरीद लूंगी क्योंकि मुझे सिफोरा जाना था और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती ना तो यहाँ पर भीड़ लग जाती। इसलिए मैं निकल गई सिफोरा के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम सब जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक लेकर ही आते हैं। जैसे कि लिपस्टिक ही देख लो, बहुत ही प्यारी थी, मैट लिपस्टिक थी। लेकिन मैट लिपस्टिक ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं लिपस्टिक से यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही रेयर मैं लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। बट ये बहुत अच्छी थी और आप इसको अपने चीक्स पर भी लगा सकते थे, ऐसा इस ब्यूटी ब्रांड का कहना था। वेल, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस लिपस्टिक को यूज़ करके, लेकिन मैंने अपने ऊपर यूज़ नहीं करी, सिर्फ अपने हाथों में लगा कर देखी। रेड कलर बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं दूसरी जगह गई जहाँ पर मैंने और भी मेकअप का सामान देखा, जैसे कि ये ब्लशेस, फाउंडेशन, अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं वैसे अगर बाहर की कंट्री में जाओ, लेकिन प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। वेल, फिर मैं चली गई थी अपनी ज्वेलरी वाली शॉप में जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरीज कलेक्ट कर ली थी। यहाँ पर एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मेरी 4 ज्वेलरीज मिला के यहाँ पर 35,000 का खर्चा आ गया था, लेकिन मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मुझे कुछ यूनिक ज्वेलरीज मिली। तो यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली थी। अब बारी थी घर वापस जाने की। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी कार वेट कर रही थी मेरा, और मुझे इस कार में बैठना था और जाना था अपने होटल रूम वापस। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।